गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जब अपन यहाँ पे फॉर्मेशन में आज अपन नई सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर याद हो तो अपन स्टैटिक्स के फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। उसके अपन ने यूनिट फर्स्ट का दो टॉपिक थे, उसमें से एक टॉपिक फिक्शन वाला क्लियर किया है। उसी तरह यूनिट नंबर जो थर्ड था उसमें दो टॉपिक थे, एक कैटेनरी और एक वर्चुअल वर्क्स। तो अपन ने वर्चुअल वर्क्स को क्लियर किया है, जिससे क्या एक एक यूनिट पूरी कंप्लीट होता है। इसी फॉर्मेशन में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी दो टॉपिक है, एक है आपके पास फोर्स इन थ्री डायमेंशन में तीन विमाओं में बल, और दूसरा है जो है स्टेबल अनस्टेबल। मतलब आपके पास जो फॉर्मेशन आएगी वो क्या हो, संतुलन या असंतुलन की अवस्था में जो हो तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स या उसकी स्थिति में लगने वाला टेंशन, या वो अब साम्यावस्था में रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो अपन इसका भी एक टॉपिक कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स इन थ्री डायमेंशन और तीन विमाओं में बल की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अपन इससे क्या होगा, 3 यूनिट अपने पास क्लियर हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। क्यों कि अपने पास क्या देख रहे हैं कि हर यूनिट में दो दो टॉपिक है। तो और क्वेश्चन भी आएगा तो और में आता है एक इस यूनिट का, एक इस यूनिट में से दो, तो इसका मतलब इसका एक टॉपिक और इसका एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आता है। तो अपन एक एक अगर भी बात करें तो एक एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अभी अपने पास जो है अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इतना टाइमिंग नहीं है। ठीक है, क्या पता एग्जाम की डेट कब आ जाए, इसलिए अपन पहले ही मैं सोच रहा हूँ एक एक यूनिट कंप्लीट करें। अगर उसके बाद भी टाइम बचा तो हम उसके वापस जो दूसरे पार्ट है उसको भी अपन यहाँ पे कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चल रहे हैं। देखो क्या कहता है, तीन विमाओं का अर्थ है एक्स वाई और जेड। मतलब अपन थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन डायमेंशन, एक तो क्या एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और क्या होती है जेड एक्सिस होते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में जो इसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, तो हम उसको भी क्या कहेंगे, एक्सेस पे लगने वाला फोर्स, वाई एक्सेस पे लगने वाला फोर्स और जेड एक्स पे लगने वाला। तो कहते हैं तीन विमाओं में यदि बल पिंड को एक्स एक्स से वाई एक्स और वाई से जेड एक्स और जेड से एक्स एक्स की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता हो। क्या कर रहे हैं, अगर अपन एक्स एक्स पे कोई वस्तु पड़ी है उसको फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब वो कहाँ पे आएगी, वाई पे पड़ी है तो हम कहाँ पाएगी, जेड पे, और जेड पे पड़ी तो वापस क्या आएगी, एक्स पे। क्योंकि घूम के क्या बनेगा, 360 डिग्री का ही एंगल ले सकता है। तो घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तब उस बल को, तो हमने कहा जिसके रेस्पेक्ट में जो अपन फोर्स लगा है, जिससे एक्स वस्तु जो एक्स एक्स से कहाँ पे आई, वाई पे आई, तो वो हमेशा कैसी फॉर्मेशन होगी, तो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक माना जाता है। मतलब वो क्या लगेगा, हमेशा फॉर्मेशन फॉर्म पॉजिटिव की लगेगा। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे। तो हम क्या कहते हैं, एक डेड पिंड के दिए हुए बिंदु पर क्रियाशील बल निकाय का परिणामी ज्ञात करना। मतलब हमने क्या कहा, फोर्स तो लगा दे लेकिन उसका रिजल्टेंट फॉर्मेशन क्या होगी। देखो हमने क्या माना, ये रहा ओ, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। इसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट क्या है, पी यहाँ पे है, जिसको अपन नाम कह दे P1। तो इसके रेस्पेक्ट में ये x1 हो गई, ये y1 हो गई, और ये क्या हो गई, z1 हो गई। और आगे चलना तो ये आपकी जी क्यू ले लेते हैं, तो Q1 हो गई, x1 हो गई और z1 हो गई। तो हमने कहा ऐसे ऐसे फॉर्मेशन अगर आगे बढ़ती रहेगी, तो ये P1 आ गया, Q1 है तो इसका x1 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 z2 और y2 वाली फॉर्मेशन आ जाएगी। हम क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके आगे, इसलिए कि बलों का संपूर्ण निकाय निम्न के तुल्य होगा। इसका मतलब एक्स एक्स पे लगने वाला फोर्स कौन कौन से होगा, तो हमने कहा एक्स पे लगने वाला x1 होगा, x2 होगा, फिर कोई लेते हैं x3 हो जाए, x4 हो जाए। तो हमने कहा ओ एक्स का अनुदिश बल कौन कौन काम करेगा, तो हमने कहा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन समेशन x1। समेशन x1 मतलब x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन जो भी है उसको, तो हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल एक्स। इसी तरह अपन ओ वाई की बात करेंगे तो y1 y2 y3 एंड सो ऑन समेशन y1 इक्वल टू क्या मानेंगे, y। ओ जेड करेंगे तो बात करेंगे तो z1 z2 z3 एंड सो ऑन समेशन z1 को हम क्या मानेंगे, z की फॉर्मेशन मानेंगे। हम क्या कहते हैं, ओक्स के विपरीत बल युग्म आघूर्ण। तो हमने कहा इसके रेस्पेक्ट में आघूर्ण क्या होगा, तो हमने पढ़ा आघूर्ण क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स का मतलब बल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, मतलब बल इंटू विस्थापन होता है, वो क्या होता है आपके पास फॉर्मेशन आई। तो हमने कहा आघूर्ण होने का मतलब क्या, अगर दोनों का मान अगर निकला जाए तो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल y1 कैपिटल z1 माइनस स्मॉल z1 कैपिटल y1। तो कैपिटल z और कैपिटल y तो फोर्स है, और y1 जो z1 छोटे हैं वो आपका क्या है, उसके पॉइंटिंग है। इसे अपन क्या कहेंगे, l कहेंगे ओ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो x आएगा तो देखो y z आ रहा है। ओ y के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो z1 कैपिटल x1 माइनस x1 कैपिटल z1, इससे अपन क्या मानेंगे, m। इसी तरह अगर ओ जेड के परित के बल आघूर्ण की बात करेंगे तो x1 कैपिटल y1 माइनस के y1 कैपिटल x1 इक्वल टू हम इसे क्या मानेंगे, n। याद रखना जो अपना एक्स वाई जेड एल एम एन की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट होती है, क्योंकि यही अपने आगे काम आएंगे सब के सब। तीनों बल ओ पर क्रियाशील है। एक बल आर जो ओ पर क्रियाशील है के तुल्य है, जहाँ आर स्क्वायर मतलब उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा।
उसकी दिक् कुछ है तो हमने कहा एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर होती है। मतलब जो अपन पढ़ रखे थे वो चीज़ बात कर रहे हैं अपन। क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर। चाहे एक्स वाई जेड कौन है, फोर्स वाली बात कर रहे हैं। ये अपने फोर्स के ऊपर बात की। अपन बल युग्म में बात करेंगे। 3 बल युग्म एल एम एन का एक बल युग्म तुल्य है जिसका आगुण क्या है, जी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कैपिटल जी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। इसके रेस्पेक्ट भी अगर डायरेक्शन कोसाइन की अगर बात करें तो क्या आएगा, एल अपॉन जी, एम अपॉन जी और एन अपॉन जी की फॉर्मेशन है। अतः दिया हुआ है बल निकाय किसी स्वैच्छिक बिंदु O पर कार्यरत एकल बल तथा एक बल युग्म में सम्मानित होता है, इसलिए अक्ष O से गुजरती है। तो हमने कहा इसके ऊपर फोर्स कौन लगेंगे, तो हमने क्या कहा, रेखा के परित बल आगू ओ एक्स ओ वाई जेड के परित तो माइनस वाई जेड वन प्लस जेड वन और वाई वन, ओ एक्स के परित तो जेड वन वाई वन माइनस के वाई वन जेड वन, जो ही वो अभी अपन ने ऊपर एल एम एन के लिए लिखा था आगुन की फॉर्मेशन। फिर आता है पाइनियर शॉट या केंद्रीय एक्स। अब इसको अच्छी तरह समझना, ये आपके पास बहुत क्वेश्चन आ रखा। क्या कहता है, एक रेखा ओ डैश ए डैश पाइनियर केंद्रीय एक्स कहलाती है। क्या कहा, देखो हमने क्या कहा, एक पॉइंट है ओ है, उसके रेस्पेक्ट में ए है, बी और सी है, मतलब एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है जो इसको यहाँ पे खींच रहा है। तो हमने कहा माना इसके साथ थीटा एंगल बनाता है तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर वो इक्वल वाली बात, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो हमने कहा यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, जी, तो जी को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा तो क्या आएगा, जी कॉस थीटा। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो क्या है, जी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा मतलब जी साइन थीटा। तो यहाँ पे लगेगा जी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लग रहा है, जी साइन थीटा। तो मैंने बताया देखो यहाँ पे जी कॉस थीटा लग रहा है, यहाँ पे कौन लग रहा है, साइन थीटा। ये क्या कहता है कि अगर इसी के रेस्पेक्ट में जितना एंगल ये लिया जाए, इसका मतलब कौन, कि जी साइन थीटा डॉट आर के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया जाए तो जितना फॉर्मेशन आया उतनी दूरी से ओ से इस दूरी पर अगर एक इसके पैरेलल अगर एक कोई और एक्सिस खींचा जाए, क्या किया जाए, ये जो दूरी है ओ से अगर जी साइन थीटा डॉट आर, जी साइन थीटा डॉट आर का मतलब जो आपकी रिएक्शन लग रही है वो जी साइन थीटा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके साथ जो भी वैल्यू जाएगी, जितनी वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर इसके पैरेलल अगर एक एक्सिस खींचा जाए तो आपका क्या कहलाएगा, पाइनियर सेंट्रल एक्सिस कहलाएगा। जिससे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ डैश ए डैश से करेंगे। यहाँ पे कौन लग रहा है, उसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पे प्रतिक्रिया क्या लग रही है, आर लग रही है। तो ये जो एक्सिस है वो आपका क्या कहलाएगा, पाइनियर सेंट्रल एक्सिस कहलाएगा या फिर पाइनियर केंद्रीय बल कहलाएगा। अब अपन कहते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स क्या होंगे, अप्लाई होंगे, तो हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं एक दिए बल निकाय का एक एकल बल में सम्मानित होने की शर्त, कंडीशन दैट ए गिवन सिस्टम ऑफ ए फोर्सेज शुड कंपाउंड इनटू ए सिंगल फोर्स। माना कोई बल निकाय एक शैक्षिक बिंदु O पर क्रियाशील एकल बल R तथा बल युग्म G में सम्मानित होता है। बल निकाय के एकल बल में सम्मानित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध थीटा इक्वल टू π/2 है। साथ इन अवयवों के साथ मध्य कोण थीटा है जिनकी दिक् कुछ ये होती है, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर, या फिर एल अपॉन जी, एम अपॉन जी और एन अपॉन जी। तो हम क्या कहेंगे, थीटा बराबर π/2, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा, ये अगर 90 होगा तभी इसी की पैरेलल अपन यहाँ चलाएंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, थीटा बराबर π/2 तब एक्स अपॉन आर डॉट एल अपॉन जी, वाई अपॉन आर डॉट एम अपॉन जी और जेड अपॉन आर डॉट एन अपॉन जी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स एल अपॉन आर जी, वाई एम अपॉन आर जी, जेड एन अपॉन आर जी। तो एलसीएम लिया तो आर जी क्या है, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इक्वल टू 0। इसको अगर इधर लेकर आऊँगा तो 0, इसका मतलब एक्स एल प्लस वाई एम जेड एन बराबर 0। ये अभिस प्रतिबंध होगा। इसका मतलब अगर एक बल को क्या कह रहा है, दिए हुए बल निकाय का एकल बल में समय, मतलब एक फोर्स के अंदर या सिंगल फोर्स के अंदर मैं लेके जाऊँगा तो कंडीशन क्या होगी सिंगल फोर्स की, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन बराबर 0। एक्स क्या होगा, सारे फोर्स मिला लेंगे, एल क्या होगा वही वाई वन जेड वन माइनस जेड वन वाई वन से एल एम एन का मान एक्स वाई जेड का मान लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आना जाना चाहिए, 0 के बराबर आ जाना चाहिए फॉर्मेशन। अब आता है इनवेरिएंस या अपरिवर्तनीय। दिए बल निकाय के लिए मूल बिंदु तथा अक्षों के चयन किसी भी प्रकार करने की राशि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपरिवर्तनीय, जहाँ एक्स बराबर ये वाई एल बराबर ये होता है। ये अपने ये बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि अपने पढ़ रखा है एक्स बराबर समेशन x1 एल बराबर वाई वन जेड वन माइनस जेड वन वाई वन होता है। तो हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी बल निकाय की केंद्रीय अक्ष अद्वितीय होती है, क्योंकि हमने क्या कहा उसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा तो एक ही आएगा, ऐसे नहीं दो आ जाएंगे, एक आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो अपने क्या क्या
ओ एक्स के रेस्पेक्ट में पैरेलल खींचेंगे तो हमेशा कितनी होगी, एक ही आपके पास पैरेलल शॉर्ट आएगी, या निकाय की केंद्रीय अक्ष कितनी होगी, अद्वितीय, मतलब एक ही होती है। अतः बल आर तथा बल युग्म में जी कॉस थीटा दोनों ही अपरिवर्तनीय रहते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्मेशन अगर परिवर्तनीय रह गई तो अलग अलग फॉर्मेशन बन जाएगी। इसका मतलब अगर वो पाइनस शॉट एक ही बन रहा है, इसका मतलब आर और जी भी क्या है, एक ही है। जब आर बराबर जीरो हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अपन ने पढ़ा है आर कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता है। अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर भी जीरो, मतलब ये भी क्या होंगे, चेंजेस नहीं होंगे। फिर अपने पढ़ा आता है जी कॉस थीटा भी अपरिवर्तनीय है, इसके मतलब जी एक्स अपॉन आर डॉट एल अपॉन जी वाई अपॉन आर डॉट एम अपॉन जी प्लस जेड अपॉन आर डॉट एन अपॉन जी भी क्या होंगे, अपरिवर्तनीय होंगे। अगर ये परिवर्तन तो एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड अपॉन आर एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड भी क्या होगा, अपरिवर्तनीय होगा। इसका मतलब अगर आर कॉस थीटा सॉरी आर और जी कॉस थीटा अगर चेंजेस नहीं है, इसका मतलब ना एक्स वाई जेड में चेंज होगा, ना एलिमेंट में चेंज होगा, ना उसके सिंगल फोर्स बनाने पर चेंज होगा वो। ठीक है, क्या कह रहा है, केंद्रीय अक्ष के समीकरण, दिए गए बल के निकाय के केंद्रीय अक्ष की समीकरण को याद करना। तो हमने कहा केंद्रीय अक्ष निकालेंगे कैसे, तो उसकी समीकरण यहाँ पे है। अभी अपन इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ करेंगे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अभी अपन बात करें इसमें, क्योंकि टाइमिंग कम है अपने पास। तो एल माइनस वाई जेड प्लस जेड गामा अपॉन एक्स एम माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन वाई एन माइनस एक्स वाई प्लस के वाई एक्स अपॉन जेड इक्वल टू के अपॉन आर। के अपॉन आर को अपन क्या कहते हैं, रेंज का पिच कहते हैं। जहाँ एक्स वाई जेड एलिमेंट का मान वहाँ से मिला हुआ स्मॉल जेड रहेगा, स्मॉल वाई रहेगा, कैपिटल स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स रहेगा। हमने क्या माना है, जीरो होना चाहिए, तो हमने कहा जी डॉट आर डॉट जी कॉस थीटा भी क्या होगा, एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड के बराबर। तो आर को इधर लेके आए तो जी कॉस थीटा का मान क्या होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन आर, और आर बराबर यही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिंगल फोर्स में करेंगे तो अपन ने अभी प्रूफ किया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर किसको होना चाहिए, जीरो। जीरो मतलब कौन है, के आर। तो के आर में क्या होगा, के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। के अपन आर कौन होगा, तो के अपन आर रेंज का पिच कहलाएगा। तो हमने कहा के कौन होगा, तो हम क्या रहे के की बात अगर करेंगे तो देखो एल एक्स प्लस एम वाई एन जेड अपॉन आर अगर मैं कर दूँ तो के इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन आर आ जाएगा। तो ये किसका मान आ जाएगा, आपका के और आर आपके पास पड़ा ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो हमें याद रखना है कि फॉर्मेशन क्या क्या है। तो टोटली यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो इस तरह का आएगा, क्या कहेगा, सेंट्रल फोर्स को क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेज, मतलब केंद्रीय बल की समीकरण को ज्ञात कीजिए, पाइनट समीकरण को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसी फॉर्मेशन आपके पास आएगी। तो हम कहते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमने कहा इसके लिए हमें कहा चाहिए एक्स वाई जेड और एल एम एन का मान चाहिए, क्योंकि एल एम एन और एक्स वाई जेड का मान आ गया तो हम इसको कहाँ रख देंगे, अपनी जो अपनी इक्वेशन लिखी थी अभी मैंने केंद्रीय अक्ष उस इक्वेशन में रखेंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर जितना सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अपन को एक्स वाई जेड और एल एम एन की वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी तरह देख लेना, ये आपको विधि अपनानी है। क्या कहता है, समान बल मतलब सबके ऊपर एक जैसा फोर्स। तो अपन ने क्या माना, पी। केंद्रीय अक्ष तो सरल रेखा के अनुदिश क्रमशः क्रियाशील है। सरल रेखा कौन सी, ये रही, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन के अनुदिश क्रियाशील है। निकाय के केंद्रीय बल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, केंद्रीय अक्ष जहाँ पे एल एम एन दिख कुछ चाहिए, वापस वही बात हो गई, आपको एक रेखा दे दी और क्या दे दिया, फोर्स दे दिया, और क्या कहता है इसका केंद्रीय अक्ष निकालो। तो हमने कहा चलो केंद्रीय अक्ष की बात करते हैं। तो देखो हमने पास इसके ऊपर कितने फोर्स लगे, तो तीन अक्षों के दिए हो गए एक्स वाई जेड, और एक जो लाइन निकल रही है कौन सी, ये रेखा, ये। तो चौथी कौन सी हो गई, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर या इस सिस्टम के कितने ऊपर फोर्स काम कर रहा है, चार। एक तो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में और एक इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या कहते हैं, देखो तो हमने कहा माना ये पॉइंट ओ, ये एक्स एक्सेज, ये वाई एक्सेज, जेड, क्योंकि तीनों के ऊपर फोर्स कहते हैं इक्वल है। तो हमने कहा ना पी पी और पी, मान लिया A1 है, A2 और ये कौन है, A3 है। माना एक रेखा, तो ये मान ली भाई एक रेखा, क्योंकि क्या दे रखा है, झुकाव रूप में स्लोप फॉर्म में दे रखा, अपन ने भी ऐसा लिखा है A4। ठीक है, क्या पॉइंट कह रहा है, एक्स माइनस एल्फा, तो अल्फा बीटा गामा इसके पॉइंट हो जाएंगे, एलिमेंट इसकी क्या हो जाएगी, दिक्क हो जाएगा। तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेंगे, तो हमने कहा एल इंटू पी होता है हमेशा। तो एल पी एम पी और एन पी इसके ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स। तो आपके पास A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये कौन हो गया, A4 हो गया। इसके मतलब चार फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं और चार पॉइंटों पे लग रहे हैं। चलो आप देखो, तो हमने क्या कहा, देखो चार फोर्स लग रहे, तो हमने भी यहाँ पे मान लिया A1 A2 A3 और A4। देखो स्मॉल x1 स्मॉल y1 स्मॉल z1 सब में लिखना है, कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल Y2, और ये सब में लिखना है। ये सब के लिए फिक्स रहेगा, सभी क्वेश्चन के लिए। बस आपके यहाँ पे क्या होगा, चेंजेज हो जाएगा। तो ये तो कहलाएगा पॉइंट के लिए, और ये कहलाएगा आपको फोर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल x1 y1 और z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3।
और x4 y4 और z4। इसी तरह कैपिटल X1 कैपिटल Y1 कैपिटल Z1 एंड सो ऑन फॉर्मेशन लिख दी सब में, सभी क्वेश्चन के लिए फिक्स है, इसको यहाँ पे लिख दे। अब बात करते हैं A1। तो कहाँ है भाई A1, कहाँ पे भाई x एक्सिस पे, इसका मतलब y और z 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे तो हम कितना माने, तो आप 1 1 मान लो, 2 2 मान लो, कोई भी एक, तो मैंने यहाँ पे 1 1 माना। तो देखो एक्सिस पे मैंने क्या आएगा 1 0 0, क्लियर। इसी तरह A2 का ये रहा, तो अपन ने कहा ये y है, तो y पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो हमने कहा 0 1 0, ये कौन हो जाएगा 1 0 0, तो यहाँ पे कहा 0 1 0। इसी तरह z पे बात करेंगे तो 0 0 1, लेकिन जैसे A4 पे बात करेंगे तो हमने इसका क्या माना है, क्योंकि इसने इक्वेशन दे रही कि x माइनस अल्फा, तो इसकी फॉर्मेशन क्या आएगी अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा अल्फा बीटा और गामा की फॉर्मेशन। ये तो आगे आपके पॉइंट के रेस्टोरेंट। अब आते हैं फोर्स। तो क्या कहता है एक्स एक्सिस पर क्या लग रहा है पी फोर्स, एक्स मतलब वाई जेड पे नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या होगा पी 0 0। इस तरह वाई पे क्या होगा 0 पी 0, जेड पे क्या होगा 0 0 पी। लेकिन इस लाइन पे कौन लगेगा, क्योंकि लाइन बीच में है, इसका मतलब यहाँ पे जो पी है सब पे, तो इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इसको भी लगेगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो हमने कहा दिख डायरेक्शन क्वेश्चन, तो डायरेक्शन क्वेश्चन कौन है एल एम एन पी है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या रहा है एल पी एम पी और एन पी, तो हम यहाँ पे क्या एक्स4 की जगह एल पी एम पी और एन पी लिख दिया। अब हमें डायरेक्शन क्वेश्चन क्या केंद्रीय एक्स के लिए कौन चाहिए एक्स वाई जेड और एलिमेंट, तो हमने कहा एक्स, तो एक्स मतलब एक्स पे लगने वाला फोर्स, तो फोर्स कहाँ है भाई ये रहा फोर्स, तो एक्स पे पी 0 0 और एल पी, क्योंकि एक्स पे तो यही लग रहा है, वाई पे ये दोनों आएंगे, तो हमने कहा एक्स बराबर x1 x2 x3 x4, तो पी फिर ये 0 फिर ये 0 और फिर ये एल पी, तो पी 0 0 प्लस एल पी, तो क्या है पी 1 प्लस एल। इस तरह वाई पे बात करेंगे 0 पी 0 एम पी, तो पी 1 प्लस एम। इस तरह जेड पे बात करेंगे तो 0 0 पी प्लस एन पी, तो पी 1 प्लस एन। एक्स की बात कर ली, वाई की बात कर ली, जेड की बात। अब अपन को किसका चाहिए एल एम एन चाहिए, तो हमने कहा एल एम एन क्या होता है, एल का होता है y1 z1 माइनस z1 y1, क्या लिखा समझ समझ, तो जितने भी पॉइंट है, तो हमने कहा ए पर क्या आएगा y1 z1 z1 y1, y2 z2 z2 y2, y3 z3 z3 y3, y4 z4 z4 y4 लिखा भाई। तो अपने कहा y1 z1 z1, तो हमने कहा y1 कौन है भाई, तो हमने कहा 0 z1 भी कौन है, 0 कहाँ से लिखेंगे भाई, तो देखो इस टेबल से। तो आपको देखो पहला क्या रहा है स्मॉल y1, तो स्मॉल y1, तो हमने क्या है देखो स्मॉल y1 क्या आ रहा है 0, ठीक है। फिर कौन कह रहा है कैपिटल Z1, तो ये देखो स्मॉल y1 और कैपिटल Z1 0 दिखाई दे रहा है, देखो स्मॉल y1 ये रहा 0 और कैपिटल y1 भी कौन है ये रहा, तो 0, तो दोनों की फॉर्मेशन है, तो सबकी वैल्यू को यहाँ से रखा, तो आपके पास सॉल्व किया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई L इक्वल टू पी बी एन माइनस के गामा एम। इसी प्रकार m की वैल्यू, इसी प्रकार n की वैल्यू। क्या ज्ञात करना था केंद्रीय बल, तो हमने कहा केंद्रीय बल का समीकरण ये रहा, किसका मान रखा एक्स वाई जेड एलिमेंट सबकी वैल्यू। अब आप इसको जितना सॉल्व कर सकते हो उतना आप इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो। तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया है, देखा जाए तो ये रही फॉर्मेशन, तो हमने यहाँ तक इसको क्या किया सॉल्व। अगर आपको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, आपका नहीं समय तो यहाँ तक ही सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ तक ही सॉल्व करें, क्योंकि इसके इक्वेशन की जो होगी एक नॉर्मल इक्वेशन ही आएगी, वो इक्वल में ही इक्वेशन फॉर्मेशन बनेगी यहाँ पे। तो जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हो उतनी आप सॉल्व कर दे, बाकी के जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें याद रखना है केंद्रीय अक्ष के लिए अपन को एक्स वाई जेड एल एम एन की सभी की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है, और उसको केंद्रीय अक्ष के समीकरण में रख देना। वो जो पूछे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। बाकी केंद्रीय अक्ष पूछता है तो जहाँ तक रखने के बाद जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना आप इसको सॉल्व करके छोड़ दें। क्लियर। तो हम यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कल अपन इसके ऊपर और बात करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं क्या क्या है, लेकिन मेथड सभी में यही रहेगा, आपको वहाँ पे पॉइंटिंग फाइंड आउट करना है कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस किस पे पॉइंट लग रहे हैं, तो पॉइंट क्या क्या निकालना है वो, और फोर्स कौन से निकालना है वो सबको क्या रखना है उस टेबल के अंदर रखना है। कौन सी टेबल, जो अभी ये वाली, इस वाले टेबल के अंदर रखते हो एक्स वन वाई वन जेड वन, ये सब स्मॉल में रखा जाएगा, ऐसे ऐसे कैपिटल में भी लिखे जाएंगे। उस सब की वैल्यू को अपन को जो फिगर दे रखा होगा या जो वैल्यू दे रखी होगी या जो लैंग्वेज दे रखी है उससे अपन को स्मॉल एक्स वन वाई वन जेड वन कैपिटल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और उसको क्या करना है अपने फॉर्मूले में रखना है। यही आपका काम रहेगा। मेथड एक ही है, इसी तरह का है, इसलिए ईजी है। तो ज़रूर ज़रूर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, 100% निकलना चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब अपन बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, तो हमने कहा थ्री फोर्सेस की बात करेंगे। थ्री फोर्सों में एक्स वाई और जेड मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकालना है, और उसकी फॉर्म के साथ एल एम एन निकालना है।
एल एम एन और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालते समय हमें इस टेबल का यूज देना है, जिसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड वन कैपिटल वाई कैपिटल जेड वन निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और उठा के एक्स वाई जेड एल एम एन की वैल्यू निकाली और कहाँ रखेंगे, अपने केंद्रीय अक्ष का जो समीकरण है इसके केंद्रीय अक्ष समीकरण में रख देंगे। क्लियर। तो आज के लिए इसके कल अपन और क्वेश्चन करेंगे, उसको फिर कल या पर 2 दिन में ख़त्म करेंगे। क्लियर। थैंक यू।